अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2A, उसका जो क्वेश्चन है हमारे पास जी 9 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ए अंडर a reflection in the line x equal to 6 followed by the reflection in the line y is equal to x by showing your working on the graph paper। अब एक पॉइंट है हमारे पास, क्या है जी 2 और 3 एक पॉइंट है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है होनी है 2 दफ़ा। एक दफ़ा x इज इक्वल टू 6 की लाइन के हिसाब से रिफ्लेक्शन होनी है इसकी, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है ना उसके हिसाब से अगेन इसने रिफ्लेक्ट होना है। और जब इनकी रिफ्लेक्शन होनी है तो लाजमी बात है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दो इसी के इमेजेस बनेंगे दो, उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। और कह रहा है कि भाई ग्राफ पेपर पर सारा काम करके दिखाएं। तो बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये आपको मैं स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्केल देख सकते हैं कि अगर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने रखा है इसका स्केल, और 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने रखा है। यानी कि स्केल मेरा सेम है, चेंज नहीं है। यानी कि ये देखो, बिग बॉक्स को मैंने 2 कहा है, फिर 4 6 8 10, और इस तरह अगर मैं बात करूँ तो पहला बिग बॉक्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसका मतलब है कि बीच में जो 5 बॉक्सेस होंगे ना ये 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 बॉक्सेस 2 के इक्वल है, तो डेफिनेटली 5 बॉक्सेस जो मेरे पास होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, और इसी तरह यहाँ पर भी मेरे पास जो 5 बॉक्सेस होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। तो जो पहला काम है, पहला मैंने पॉइंट जो है मेरे पास है जी, क्या पॉइंट है 2 और 3। तो पहले सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 2 और 3 जो है ना उस पॉइंट को मैं सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ, या पहले आप चाहें तो लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें तो क्या है कि एक पॉइंट लिखें कि मेरे पास 2 जो है 0.23 ये है कहाँ पर। यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। 2 3 का यही मतलब है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 3 है। तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ 2 है, ये 4 है, तो 3 इसके बिल्कुल दरमियान में होगा। 1 2 3 4 5, ये देखें क्योंकि ये 10 बॉक्सेस हैं तो यहाँ पर मेरे पास इसका क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह ए 1 2 3 4 5, ये देखें मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसी तरह 5 बॉक्स के बाद 5 6, इनके दरमियान में 7 आएगा, इन दोनों के दरमियान में क्या आ गया 9 आएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 और 9 आएगा। तो मेरे पास क्या पॉइंट है जी 2 और 3, यानी कि बिल्कुल ये वाली लाइन आ रही है। एक से मैं स्केल रख लेता हूँ, ये देखें मेरे पास 3 वाला जो है ना 3 वाली, इसके ऊपर देखो जो लाइन है उसके ऊपर मैं स्केल रखता हूँ ना, तो मेरे पास पॉइंट है 2 और 3। यानी ये देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू ये देखो 3 है। तो ये वाले ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और कौन सा पॉइंट है जी ए पॉइंट है, जो जहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। ये तो मेरे पास पॉइंट हो गया। अब इसको मैंने एक्स इज इक्वल टू 6 के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करानी है। एक्स इज इक्वल टू 6 के हिसाब से रिफ्लेक्शन करानी है, तो एक्स इक्वल टू 6 के लिए मेरे पास एक एक्स की वैल्यू जहाँ 6 है वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होना ज़रूरी है। तो एक्स इज इक्वल टू 6 का ये मतलब है कि एक 6 पर एक वर्टिकल लाइन, आप सिंपल सी बात है, ये देखो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली। और ये कौन सी लाइन है आप चाहें तो यहाँ पर बेशक मेंशन कर दें, एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसकी रिफ्लेक्शन हमने करानी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक्स इक्वल टू 6 ये है कि जिस लाइन के हिसाब से रिफ्लेक्शन होनी है, देखा जाता है कि पहली बार आपने ये चीज़ देखनी है कि उस लाइन के जो पॉइंट है वो लेफ्ट पे राइट पे। तो ये देखें इस पॉइंट ने रिफ्लेक्ट होना है इस लाइन के हिसाब से, तो ये जो है लेफ्ट साइड पे, तो इसको हमने मूव करा देना है राइट साइड पे। लेफ्ट से राइट लेके आना है, एक तो बात कंफर्म है। और कहाँ पे लेके आना है, देखो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हमें ये लाइन और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बताएगा। तो लाजिमी बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बिग बॉक्स 1 है और यहाँ से यहाँ तक बिग बॉक्स 2 है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास पॉइंट है ये 2 के ऊपर है, जबकि लाइन किसके ऊपर है 6 के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, ये बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। नहीं 10 के बिल्कुल ऊपर बनेगा, 10 के ऊपर बनेगा, और इसी के ऊपर यानी 3 का लाइन जो है ना, 3 वाली लाइन, ये देखें, ये यानी कि 3 के जो 3 से एक लाइन आ रही है उसके बिल्कुल सामने, और 1 2 3 एक से 1 2 3 4 एक यहाँ से शायद ये पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए, 1 2 3 4
5 वैसे ठीक है, 1 2 3 4 5, इससे भी ऊपर 1 2 3 4 5 ये वाली लाइन है। 1 2 3 4 5, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली ठीक लगाया है इसको। 1 2 3 4 5, हाँ सही है, ये वाला यही वाला है, क्योंकि 5 बॉक्सेस ऊपर होने चाहिए, 5 बॉक्सेस नीचे होने चाहिए ना। यहाँ पे देखो ये 2 वाली है और ये वाली लाइन 4 वाली है, तो लाजमी बात है 2 और 4 के दरमियान में 3 है, क्योंकि 3 से इसने। अब ये कौन सा पॉइंट है जी? ये पॉइंट है जी ए प्राइम या ए डैश है। अब इसके लाजमी बात है कोऑर्डिनेट चेंज होने, किसके? सिर्फ एक्स के चेंज होने, क्योंकि अलॉन्ग वाई के वो मूव कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 10 है, तो वाई की वैल्यू 3 रहेगी। उसने कहा था कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, तो हमने बता दिया कि भाई ये क्योंकि 10 के बिल्कुल ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो सेम है, 3 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास यहाँ तक भी काम हो गया। दूसरा जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होनी है ना, फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स जो भी लाइन होती है ना, हमेशा आप याद रखें कि वो ओरिजिन से यहाँ से इधर नीचे की जानिब रखें या ऊपर की जानिब, वो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा जाती है, वो कभी चेंज नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स है, सपोज y इज इक्वल टू क्या है? x है, y इज इक्वल टू एक्स है। अगर आप लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब कहते हैं जी x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 1 x अगर 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2, x 3 है तो y भी 3। तो इसके डेफिनेटली अगर देखो x का पॉइंट 2 है, y का 2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा 4 4 4। अगर 5 की बात करूँ यहाँ पे है तो इधर 5 यहाँ पे, तो वो बिल्कुल इसके मिड में आएगा। तो वो जब भी y इज इक्वल टू एक्स होगा, तो आप बिल्कुल सिंपल सा जेन में बात रखें कि ये हमेशा ओरिजिन से होकर एक क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन जाती है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ये ना होके यहीं यहाँ लगाई हो, ये ना हो यहाँ लगाई। ये देखें, ये जो बॉक्स होता है ना, इसका ये एक पॉइंट है इसका, एक चीज़ है, ये देखें, एक है इसका ये वाला कॉर्नर है, क्योंकि ये स्केयर है ना, ये स्केयर है, एक ये कॉर्नर है, दूसरा इसका ये कॉर्नर है। फिर आप देखते हैं कि ये एक और बॉक्स है, उसका ये कॉर्नर है, दूसरा अपोजिट ये कॉर्नर है। फिर इसी तरह ये वाला जो है, इसका अपोजिट कॉर्नर ये वाला है, इसका अपोजिट कॉर्नर क्या है? ये वाला है, इसका अपोजिट कॉर्नर क्या है? तो यूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा ना करना कि यहां से ऐसे आपने लाइन खींची हो, बिल्कुल आपने देखना है कि जो लाइन हो ये जो बॉक्सेस हैं उन्हें क्रॉस करती हुई जाए, बिल्कुल उनके डायगोनल को। और ये कौन सी लाइन है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स है। अब इस पॉइंट ने y इज इक्वल टू एक्स के अलांग क्या होना है, इसकी रिफ्लेक्शन होनी है। अब इस पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन होनी है, ये जो हमने लाइन ड्रा की है, उसके हिसाब से इसकी रिफ्लेक्शन होनी है। तो जब भी y इज इक्वल टू एक्स का ये मतलब होता है, जैसे कि अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, इसी एक्सरसाइज का जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पार्ट सी में जो है उसने जो पॉइंट दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट दिए हुए थे y इज इक्वल टू एक्स। तो उसमें हमने क्या किया था कि जितने भी पॉइंट थे उनको चेंज इस तरह किया था कि जो x कोऑर्डिनेट था वो y बन गया था, y x बन गया था। तो y इज इक्वल टू एक्स का ये मतलब है कि आपके पास अगर एक कोऑर्डिनेट है जैसे कि a प्राइम है 10 और 3 है, तो इसकी जब रिफ्लेक्शन होनी है y इज इक्वल टू एक्स के हिसाब से, तो फिर इसने क्या हो जाना है 3 इंटू 10 हो जाना है, यानी कि ये रिवर्स हो जाते हैं। x वाला जो y जो है वो x बन जाता है, x जो है वो y बन जाता है। तो ये हमारे पास 10 और 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 10 हो जाएगा। जब 3 और 10 होगा तो उसमें हमारे पास सिंपल सी बात है कि देखें अब आपके पास 3 कहाँ है, ये देखें आपके पास x की वैल्यू क्या है, अब देखो ना 3 बन गई है ना, x की वैल्यू 3, तो लाजमी बात है यहाँ से 3 जो है 5 बॉक्सेस में के बाद आएगा, 1 2 3 4 5। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है और 10 हमारे पास लाजमी बात है यहाँ 3 है। इसको अगर आप स्केल रखते हैं ऐसे इस लाइन के हिसाब से, तो बिल्कुल यही आती है। ऊपर देखें बॉक्स आप 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये वाला, और ये क्या होगा डबल डैश, और क्या होगा 3 और क्या हो गया 10 हो गया, 3 10। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के हिसाब से इस वाली लाइन के हिसाब से जब हुई, तो ये क्या होगा अपोजिट हो गया, 10 3 3 10 में हो गया। अब आपने क्या करना है,
कि इनको बेशक आप पहले डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। जब डॉटेड लाइन से यानी जो हमारे पास सीधी लाइन होती हैं जिनके अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होनी है, उसके बाकी जो होते हैं वो डॉटेड होती हैं लाइन। तो इसलिए ये जो पॉइंट है जब ज्वाइन करते होते हैं तो इन्हें डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन किया जाता है। और दूसरा होता है कि जब डॉटेड लाइन से ज्वाइन की जाती है तो उनका जो जिस अलॉन्ग यानी जिस लाइन के हिसाब से हो रहे हैं उन पर जो एंगल होता है वो 90 का ही बनता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये देखें 90 का इधर भी बन रहा है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी देखो 90 का बन रहा है। यानी इस लाइन ये वाली लाइन और ये वाली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और इसी तरह ये वाली जो है उसके ऊपर ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें बस इतनी सी बात कही थी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट A23 अंडर 823, यानी ये पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन करानी है। y = 6, x = 6 लाइन लगाई, उसकी रिफ्लेक्शन कराई। फिर उसने कहा था कि एक लाइन y = x की रिफ्लेक्शन करानी है। इसी पॉइंट को y = x के हिसाब से रिफ्लेक्ट करना है, तो y = x हमने एक लाइन लगाई। आपको बताया हुआ है कि जो y = x होता है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और ये देख सकते हैं कि जितने भी बिग बॉक्स होंगे उनको दो बराबर हिस्सों में इसने कट किया हुआ है। ये देखें यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो पूरा बड़ा सा बॉक्स है इसको दरमियान से काटती हुई लाइन गुजर रही है, इस बॉक्स को भी बिल्कुल दरमियान से काटती हुई गुजरी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इनको दो बराबर हिस्सों में काट के आगे निकल जाती है। तो उसके हिसाब से ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो उसने कोऑर्डिनेट कहा था, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कहीं समझ नहीं आया, ये कमेंट में जरूर बताइए। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है कि द इमेज ऑफ द ओरिजिन अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x+2 इज अ पॉइंट A। कि भाई हमारे पास क्या है कि द इमेज ऑफ द ओरिजिन, जो इमेज बनेगा किसका, ओरिजिन का, किसकी रिफ्लेक्शन किस लाइन के हिसाब से होगी, यानी y = x+2 के हिसाब से जो लाइन है उसके हिसाब से आप रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो जो ओरिजिन है उसको जो इमेज है वो क्या बनेगा, A बनेगा। ठीक है, यानी कि हम जब ओरिजिन को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो जो नया पॉइंट बनेगा ओरिजिन की रिफ्लेक्शन का वो ए पॉइंट होगा। कह रहे हैं कि ग्राफ पेपर पर क्या करो, ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर क्या करना है, ड्रा द लाइन y = x+2, कि एक लाइन आपने ड्रा करनी है y = x+2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, और A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 की तरह का है। उधर x-2 था, इधर क्या है x+2 है। उधर भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताने थे, इधर भी बताने थे। सिर्फ उधर कह रहा था कि ओरिजिन जो है O' है, इधर कह रहा है कि वो जो ओरिजिन होगा वो A बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ना इसके कोई 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। उसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट निकाले थे, आप चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसके 3 पॉइंट लूँगा, -1, 0 और 1। ये 3 पॉइंट इसके मैं क्या करता हूँ, ड्रा कर दूँ। एट x = -1, कि जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि मेरे पास क्या है, y = x+2 है ना, तो y = x की जगह क्या पुट करो, -1 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, तो इधर +1 लिख दो। एट x = 0, तो y = क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करो, तो ये वाला 2 इसी तरह, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी 2 आ गई। आगे जो है y = आपके पास x+2 है ना, तो क्या लिखोगे, एट x = 1, तो y = 1 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि y = हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट बन गए हैं, एक ये वाला P1 बन गया, एक ये वाला P2 बन गया, और एक ये वाला P3 बन गया। ये 3 पॉइंट है, इनको क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन है y = x+2 उसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है, तो इसलिए हमें ये पॉइंट चाहिए थे, तो इसलिए ये वाले पॉइंट सबसे पहले हमने निकाले। तो अब हम करते हैं कि 1 बाय 1 करके। पहला पॉइंट है -1 और 1, तो ये आप देख सकते हैं कि -1 और 1 क्या, यानी x की वैल्यू -1 है, ये देख सकते हैं ना, -1 है ना x की वैल्यू, तो y की 1 है। तो आप देख सकते हैं कि -1 जी है, 1 जी है, तो यहाँ से आप ऊपर की जानिब जब मूव करोगे तो इधर y की वैल्यू 1 जी है, x की वैल्यू -1 जी है, तो ये दोनों यहाँ पर आके यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपने क्रॉस लगा देना है। तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा P1, जो कि आपका कौन सा पॉइंट है, -1 और -1 और 1 आ गया पहला पॉइंट, चाहे तो P1 कह दें।
दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 है, y की 2 है। तो लाजमी बात है अगर जब भी वैल्यू x की 0 हो तो वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है, यानी y वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगा। तो ये देखें y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, x की 0 यहाँ बनेगा, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास P2 जो है वो यहाँ बनेगा, जिसका नाम क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 3 है। x की वैल्यू हमारे पास 1j है और y की वैल्यू 3j है। अब आप देख सकते हैं कि इस लाइन के इसी लाइन को आप बिल्कुल ऊपर लेके जाएं तो और 3 से बिल्कुल सामने आए तो ये पॉइंट बनेगा कि x से बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल सामने तीसरा थर्ड पॉइंट बन गया, जिसको हम P3 का नाम दे देते हैं, P3। और ये कौन सा पॉइंट है, यानी 1 और 3, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। जब ये बन गए हैं तो अब आप क्या करें, आप चाहें तो एक पॉइंट अगर और लें, यहाँ नीचे की जानिब भी आप ले सकते थे, लेकिन 3 पॉइंट यही काफ़ी हैं, आपका काम हो जाएगा कि इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन कराओगे तो एक लाइन खींच के लगाओगे। आप चाहो तो एक -2 पे भी आप चेक कर सकते हो। जब -2 पे आप लो ना वैल्यू, जैसे सपोज मैं -x इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एट x इक्वल टू -2, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 2 है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि पॉइंट का आप क्या बनेगा, यहाँ पीछे -2 पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। -2 पे क्या वैल्यू, यानी x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो लाजमी बात है जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, P -2 और 0, यानी कि P4 हमने इसको ले लिया। अब इन पॉइंट को आप चाहें तो ज्वाइन कर दें। अब ये ना भी निकालें तब भी इस लाइन ने यहीं से ही गुजरना था। अब देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट को जब आप ऐसे रख के लाइन लगाएंगे तो ये सारे के सारे जो हैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से ही गुजरना था। इन्होंने ये लगाएं या ना लगाएं, ये आ गया। अब चाहे आप इसके ऊपर लिख लें y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x प्लस 2, ये आपके पास लाइन बन गई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब क्या है, कह रहे हैं कि ओरिजिन से पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है। तो ओरिजिन से पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराने का ये मकसद है कि लाजमी बात है जिस लाइन के हिसाब से किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना होता है तो डिस्टेंस देखा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, O है। इस O को हमने रिफ्लेक्ट कराना है क्या है, इस लाइन के हिसाब से। तो लाजमी बात है हम देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो लाजमी बात है सिंपल से आपको नजर आ रहा है कि ये देखो, ये एक ही बड़ा सा बॉक्स है, ये आप जो नजर आ रहा है आपको, ये बड़ा सा एक बॉक्स है, तो उसका एक डायगोनल जी है और इसके ऑपोजिट दूसरा डायगोनल जी है। तो लाजमी बात है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक स्क्वायर का डायगोनल का डिफरेंस है, तो इतना ही फासला क्या होगा, ये होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जितना 1 बॉक्स का डिफरेंस है, तो इसी तरह 1 बॉक्स का यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करें, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ए आएगा, और ये कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है। तो उसने कहा था कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कोऑर्डिनेट क्या बताने। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये देखें पहले कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू। तो x के ऊपर क्या है, -2 है, तो ये देखो हमने क्या लिख लिया, -2। दूसरा जो है y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये देखें 2 क्या है, ये देखें x के माइनस जो x की वैल्यू -2 है उसके बिल्कुल ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू -2 है, और +2 के बिल्कुल सामने एग्जिस्ट कर रहा है y एक्सिस के, तो इसलिए y की जगह 2 आया। तो -2 और 2 जो है ये उसने कहा था कि इसके कोऑर्डिनेट, एक तो लाइन ड्रा करें, हमने लाइन ड्रा कर दी। फिर उसने क्या कहा था कि जी रिफ्लेक्शन करानी है ओरिजिन की रिफ्लेक्शन कराई, और कह रहा है कि जब आप ओरिजिन की रिफ्लेक्शन कराओगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, ए। हमने बता दिया कि भाई ये पॉइंट ओरिजिन है, उसकी रिफ्लेक्शन जब की तो उसका ये वाला इमेज बना, ओ का ये इमेज बना, और उसने कहा था कि फिर हमें बताओ कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमने बता दिया कि भाई उसके कोऑर्डिनेट -2 और 2 है। तो इस तरह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है कहीं भी तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।